प्रिंसिपल अस्पताल आरोपी बंगाल पुलिस और ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की सबको फटकार। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 20 अगस्त को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने CBI से कहा है कि वो 22 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे। इस बीच बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के लिए कई तीखी प्रतिक्रिया की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के प्रिंसिपल, पश्चिम बंगाल पुलिस के काम करने के तरीके, देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्थिति समेत कई गंभीर मुद्दों पर बात की। हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले कोर्ट ने कहा, हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता के एक अस्पताल में हुई हत्या से जुड़ा मामला नहीं है। ये पूरे भारत में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़े सिस्टमैटिक मुद्दों को उठाता है। हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है। दूसरी बात, CGI चंद्रचूड़ ने कहा, हमें एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए। काम की सुरक्षित परिस्थितियां बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर महिलाएं काम की जगह पर नहीं जा सकती और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो हम उन्हें समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा की स्थितियां लागू हो। ये सिर्फ भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टर्स की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। तीसरी बड़ी बात, CGI चंद्रचूड़ का कहना है, कोर्ट देश भर के डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहा है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर सिफारिशें देगा। हालांकि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना आदि कई राज्यों ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए राज्य कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सुरक्षा के मामले में हम सरकारी अस्पतालों में युवा डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। ये लोग काम की प्रकृति और लिंग के कारण ज़्यादा असुरक्षित हैं। देश एक और रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। जमीनी स्तर पर बदलाव करने होंगे। पांचवी सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने पर भी चिंता जताई है। CGI चंद्रचूड़ ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि पीड़िता का नाम, शव की तस्वीरें और वीडियो क्लिप पूरे मीडिया में फैल गई। CGI चंद्रचूड़ ने कहा, ये बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्वीरें ले ली गई थी और प्रसारित कर दी गई थी। छठवीं सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने प्रिंसिपल के रवैये पर भी सवाल उठाया। CGI चंद्रचूड़ ने कहा, सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को कुछ घंटों तक शव के देखने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि सिब्बल ने कहा कि ये गलत जानकारी है और राज्य सभी तथ्य रिकॉर्ड पर रखेगी। CGI चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि आरजी कर अस्पताल से इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का प्रभार क्यों दिया गया। सातवीं सबसे बड़ी बात, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने FIR की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। CGI चंद्रचूड़ ने कहा, शव का पोस्टमार्टम दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 तक के बीच किया गया था। शव का अंतिम संस्कार के लिए रात करीब 8:30 बजे माता पिता को सौंप दिया गया था। हालांकि FIR रात 11:45 पर दर्ज की गई। ऐसा क्यों हुआ कि अस्पताल में किसी ने FIR दर्ज नहीं की? अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या पोस्टमार्टम से ये पता नहीं चलता कि पीड़िता के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई? प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? आठवीं सबसे बड़ी बात, 14 अगस्त को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से सवाल पूछे। CGI चंद्रचूड़ ने कहा, अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाएं क्षतिग्रस्त कर दी गई। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सबसे पहले घटना स्थल को सुरक्षित करना चाहिए था। हमें ये समझ नहीं आता कि अधिकारी बर्बरता से निपटने में कैसे सक्षम नहीं थे। भारत के
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर कहा है कि 7,000 लोगों की भीड़ पुलिस की जानकारी और मिलीभगत के बिना इकट्ठा नहीं होगी। इस मुद्दे की जड़ ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस एक डीआईजी के अधीन काम कर रही है, जो खुद कई आरोपों का सामना कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार के वकील सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया। नौवीं सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाइयों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी आग्रह किया है कि वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तथा मीडिया सोशल मीडिया में अपनी बात रखने वाले लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, पश्चिम बंगाल राज्य की शक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हावी न होने दे। हमें उनके साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। यह राष्ट्रीय स्तर पर शुद्धिकरण का क्षण है। इस पर सफाई देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में मीडिया में काफी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और राज्य सरकार सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 10वीं सबसे बड़ी बात, आरोपी की प्रकृति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि वो सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। हर बार बलात्कार और हत्या न होने पर देश की अंतर आत्मा नहीं जागनी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई को 22 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य को भी तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की बेंच इस मामले को सुनवाई कर रही थी। इससे पहले अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना पर हाई कोर्ट भी पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगा चुकी है। हाई कोर्ट ने ही जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को दी थी।